फटाफट कैमरा ऑन करके। ठीक है, अभी तक आप सभी लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया। ठीक है, हाँ जी, नाम बोलूँ क्या मैं सभी लोगों के? बिना नाम बोले कर दोगे कैमरा ऑन? हाँ जी, हाँ जी सागर, आपका कैमरा बंद है। ठीक है, आप कैमरा ऑन करो। और नावेद, अनस, संजय, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, तभी मीटिंग में देने का मजा आएगा। ठीक है, और मीटिंग में ना बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। अभी हम मीटिंग दे रहे थे तो मतलब लाइट का इशू आ जाता है कभी कभार। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी अच्छा काम करते हैं प्रॉब्लम जरूर आती है, गलत काम करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। सही है, अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुआ सभी का। कर दो स्टार्ट का फॉलोअप। डे 1 का कैसे फॉलोअप लेना है, डे 3 का कैसे लेना है और डे 2 का कैसे लेना है। ठीक है, कल जो आपको सर ने सिखाया था वो आपको सिखाया था प्रोसेस, है ना। डे 1 से लेके स्लॉट बुक तक का प्रोसेस बताया था कल, और आज मैं बताऊंगा फॉलो अप। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाऊंगा ना डे 1 के फॉलोअप के, उसके बाद मैं किसी एक पर्सन का अनम्यूट करके फॉलोअप करूंगा उससे कि मैं किस तरीके से डे 1 का फॉलोअप करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो अपनी टॉपिक में। ठीक है, फॉलो अप। ठीक है, टॉपिक डाल लो फॉलो अप। डे 1 का फॉलो अप। ठीक है, अगर डाल लिया हो तो ऐसे कर दो, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा और अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई नहीं डियर, देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिखो डे 1 में जब आप किसी को भी पर्सन को फॉलो अप करते हैं ना, तो उसको तुरंत फॉलो अप नहीं करना मीटिंग खत्म होने के बाद। ठीक है, कम से कम मीटिंग खत्म होने के बाद 10 से 15 मिनट बाद उसको कॉल करना है फॉलो अप करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो, 10 से 15 मिनट बाद कॉल करना है उसको मीटिंग खत्म होने के बाद। ऐसा नहीं कि तुरंत कॉल कर दिया तो फिर वैल्यू नहीं रहेगी आपकी भी, ना ही वो सिस्टम की वैल्यू करेगा ना किसी की वैल्यू करेगा। इसलिए अपनी वैल्यू बना के रखनी है डे 1 से ही। सही है, इसके बाद आपको करने क्या है, जैसे उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट आप लिख लो इसके अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे ही कोई भी पर्सन आपको, आप 10 से 15 मिनट बाद उसको कॉल कर रहे हो, कॉल करने के बाद आपको ज़्यादा मिनट की बात नहीं करना, ओनली 5 मिनट का फॉलोअप लिखना है। 5 मिनट का फॉलोअप लेना है आपको डे 1 का। लिख लो 5 मिनट का फॉलोअप लेना है डे 1 का। सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा बड़ा फॉलोअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको टाइम के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान टाइम के अनुसार चलता है वो इंसान आगे बढ़ता है। जो टाइम को हल्के में लेता है टाइम फिर उसको हल्के में लेता है। सही बात है ना। बाकी सभी ने लिख लिया हो तो ऐसे कर दो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप जैसे ही कॉल करोगे, ठीक है, एक पर्सन को, उसके बाद आपको फर्स्ट टॉपिक, उसके बाद पहले बार आपको पूछना है। ठीक है, जैसे आप कॉल करोगे पर्सन के पास, कॉल करने के बाद पूछना है कि मतलब उसके हाल चाल पूछ लें, थोड़े से थोड़ा रिलेशन बिल्ड करना है। पहला पॉइंट लिख लो, रिलेशन बिल्ड करना है जैसे आप कॉल करोगे। तुरंत काम की बात नहीं करनी, पहले उसके हाल चाल पूछने की, और फैमिली में सब कैसे, खाना पीना हुआ आपका, इस तरीके से मतलब थोड़ा सा रिलेशनशिप करना है, रिलेशन बिल्ड। फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो। लिख लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट आप लिख लो इसके बाद। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में जैसे आप रिलेशन बिल्ड करोगे उसके बाद पूछना है, और डियर कैसा लगा आज का, आपने सेशन अटेंड कर ही लिया होगा। ठीक है, आज के सेशन में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, इस तरीके से उसको पूछना है। वो बताएगा बहुत सारी चीज़ें कि मुझे ये समझ आया, मुझे जॉब बिजनेस समझ आया, या फिर कोई भी चीज़ें वो बताएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है, उससे पूछना है कि भाई मैम के बारे में आप बताओगे, उसके बारे में थोड़ा सा मैम के बारे में पूछना है उससे। ठीक है, फॉलोअप का मतलब होता है कि पहले सामने वाले इंसान की सुनो, उसके बाद अपनी सुनाओ। ऐसा नहीं कि आप अपनी अपनी सुनाओगे तो फिर आप मतलब आपको पता है, देखो वो बंदा मीटिंग में भी तो सुन के ही आया ना 1 घंटे तक। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भी उनको ही सुनाने लग जाओ डायरेक्टली। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको भी 1 1 घंटे तक बात करते रहते हैं, बट हमको 1 1 घंटे बात नहीं करनी। ठीक है, पहले सामने वाले इंसान का सुनना है, उसके बाद अपना सुनाना है। क्योंकि एक डॉक्टर होता है, वो पहले मरीज की प्रॉब्लम को जानता है, उसके बाद उसको सोल्यूशन देता है। सही बात है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? हंसी आ रही है आप सभी को? सही है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
सेकंड, इसके बाद 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिख लो। उसके बाद आपको करना है कि जैसे मैम के बारे में पूछ लिया आपने, उसके बाद उससे पूछना है कि आपको मैम ने जॉब और बिजनेस क्लियर किया होगा, आप मुझे थोड़ा समझाओ कि जॉब और बिजनेस क्या होता है। वो आपको समझाने लगेगा, ठीक है। जॉब बिजनेस पहले उसकी सुन लेना अच्छे से, फिर उसके बाद उससे बोलना कि आपको मैम ने ना और भी चीज़ें बताई होगी, है ना, जैसे कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, या फिर वर्क के बारे में भी बताया होगा, वर्क क्या करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उससे पूछना कि आपको यहाँ पे बोनस वीडियो के बारे में बताया होगा और एक कंपनी का नाम पता चला होगा। इस तरीके से उससे सारी बातें कर लेनी है 1-2 मिनट के अंदर। उसके बाद अपनी बातें करनी है आपको, ठीक है। उसको ज़्यादा कुछ नहीं समझाना आपको डे 1 के अंदर। पहले आपको चीज़ समझानी है, जॉब और बिजनेस क्लियर करना है। पहला पॉइंट लिख लो, डे 1 के अंदर आपको पर्सन को जॉब और बिजनेस क्लियर करना है अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ जॉब बिजनेस कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। जॉब बिजनेस क्लियर देखो सभी को पता है आज के टाइम पे, अगर जॉब बिजनेस क्या होता है ना, आप सभी को पता है तभी आप बिजनेस कर रहे हो, सही बात है ना। क्योंकि अभी मैं अगर बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा मीटिंग चल जाएगा, सही है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। जॉब बिजनेस का अलग टॉपिक रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख लो, आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्लियर करना है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के अंदर, आप एक्टिव इनकम पैसिव इनकम डाल के वीडियो भी सर्च कर सकते हो और उनमें से कुछ पॉइंट निकाल के आप पर्सन के पूछ सकते हो और उनको समझा सकते हो अच्छी तरीके से, सही है ना। समझ रहे हो आप मेरी बातों को। बाकी कोई नहीं, देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो। इसके बाद आपको मैम के बारे में थोड़ा सा बताना है कि डियर देखो, मैम ने भी आपको बताया होगा, मतलब उसको बोलना है कि डियर देखो पहले ऐसा था, आपको क्या लगता है हमारी जो मैम है वो पहले मुकेश अंबानी की बेटी थी। वो बोलेगा कि नहीं, मतलब आप उससे बोल देना कि देखो मुकेश अंबानी की बेटी नहीं थी, बट देखो वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से निकली थी, ठीक है। बट उन्होंने भी देखो आप ही की तरह काम को स्टार्ट किया था, ठीक है, सीखा था, समझा था, तभी जाके आज वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल कर चुकी है। इस तरीके से उसको बोलना है, ठीक है। मैम के बारे में थोड़ा समझा देना और अपनी उसकी फैमिली के बारे में बता देना कि ऐसी फैमिली से थी वो, उन्होंने ये चीज़ अचीव कर रखी है यहाँ से फॉरएवर कंपनी से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बताना है, थोड़ा कंपनी के बारे में क्लियर करना है उसको। पहले जॉब बिजनेस क्लियर कर दिया, उसके बाद मैम के बारे में क्लियर कर दिया, उसके बाद आपको क्लियर करना है कंपनी के बारे में हल्का सा। आपको उससे पूछना है कि आपको कंपनी के बारे में बताया होगा हल्का सा कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, कब स्थापित हुई थी, ये सब कुछ उसको बताना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बोल देना है कि देखो डियर मेरे मतलब और भी लोग हैं, उसको ना मतलब पर्सनों की हाइप देनी है, सीट की हाइप देनी है उसको। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो लास्ट का, सीट की हाइप देनी है कि डियर देखो आपको जिस तरीके से मैंने क्लास दी ना, आपकी तरह कम से कम 20 लोगों को मैंने क्लास दी है और 20 में से ना ओनली 3 से 4 दिन के बाद मैं ओनली 2 मतलब 5 से लेकर 6 लोगों को सेलेक्ट करने वाला हूँ। इस तरीके से उसको बोल देना है, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग हमारे साथ सेलेक्ट नहीं होंगे, सेलेक्ट वही होएगा जो हमारे साथ सीरियस होकर ट्रेनिंग को लगाएगा। जो टाइम पास में ट्रेनिंग को लगाएगा वो हमारे साथ सेलेक्ट नहीं होएगा, वो रिजेक्ट होएगा। इस तरीके से उसको बोलना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट आप लास्ट पॉइंट लिख लो। इसके बाद आपको बताना है बोनस वीडियो के बारे में, ठीक है। उससे बोलना है कि मैम ने आपको बोनस वीडियो के बारे में बताया होगा ना, तो वो बोनस वीडियो आपकी लाइफ की मतलब बेस्ट वीडियो हो सकती है। उसके बाद उसको वीडियो शेयर कर देनी है, वीडियो के हाइप क्रिएट करके बोल देना कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया ना तो आप इस काम को मतलब सीख के समझ के आगे बढ़ सकते हो बहुत ही जल्दी, अगर आपने बोनस वीडियो को कंप्लीट देख लिया। आपको कल सर ने वीडियो भी बता दी होगी कौन कौन सी शेयर करनी है ना, तो मैं वो सब नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो हो गया आपका डे 1 का फॉलो अप, ठीक है। अब डे 1 के बाद है ना नेक्स्ट डे आता है हमारा डे 2, ठीक है। डे 2 के अंदर मॉर्निंग में जैसे उसको ना शाम को एक टाइम भी देना है, आपको टाइम फिक्स कराना है उसका कि भाई मैं इतने बजे कॉल करूंगा रात में ही। फॉलोअप के टाइम में एक पॉइंट और लिख लेना इसमें, रात में टाइम फिक्स करना है उस पर्सन से कि मैं इतने बजे आपको कॉल करूंगा। उसके बाद मॉर्निंग में उठते ही आपको क्या करना है, उसी टाइम पर उसको कॉल करना है जिस टाइम पे उसने बोला था। डियर देखो अभी के टाइम पे ना मतलब मैंने फॉलोअप तो आपको बता दिया, ठीक है, क्या क्या पॉइंट मारने, 5 मिनट में ये सब कुछ आपको करना है, कैसे भी करके एडजस्ट करके करना है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉलोअप कैसे करते हैं डे 1 का, क्योंकि देखो हम जैसे मैं आपको अभी पॉइंट बताते जा रहा हूँ ना, उसके बाद मैं फॉलोअप भी करता जाऊंगा जिससे आपको भी समझ आएगा कि मैं किस तरीके से फॉलोअप करता हूँ और मेरे को रिजल्ट कैसे आता है, सही है। तो आप बताओ कौन फॉलोअप करना चाहेगा डे 1 का मेरे साथ, 9 बस बन के कौन फॉलोअप करना चाहेगा? खुशनुमा जी, अच्छा ठीक है, तो मैं खुशनुमा का जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी खुशनुमा जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो सर, हाँ जी, आवाज आ रही है?
हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। आप कैसे हो? हाँ जी। सर आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। बाकी कोई नहीं, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ फॉलो करना। आपको एक नॉवस बन के बात करनी है, जैसे कि आपने डे 1 की क्लास लगा ली। अब डे 1 की क्लास लगाने के बाद मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? तो अच्छे से आपको बात करनी है, ठीक है? और जो भी एग्जाम्पल मतलब जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है? जो भी डाउट क्वेश्चन सब कुछ। बाकी कोई नहीं, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हेलो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। सभी लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ डियर, देखो अगर मेरे जो मैं फॉलोअप दूंगा ना उनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपको बेस्ट लगे तो आप लिख लेना। अगर मैंने कोई भी पॉइंट नहीं बताया आपको तो फॉलोअप के अंदर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? बाकी स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, खुशनुमा बात कर रहे हो क्या? हाँ जी खुशनुमा जी, आपका ना कॉल आया था, ठीक है? बट मैं क्या है कि बिजी था बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि आप ही की तरह ना मैंने कम से कम 20 लोगों को ट्रेनिंग में बैठाया था, ठीक है? और अभी के टाइम पे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, ओनली 5 से 6 मिनट का टाइम है, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ठीक है? तो आप मुझे थोड़ा सा बताओगे कि खाना पीना हो गया आपका? हाँ जी। जी चलो सर बहुत हो अच्छी गया। बात है। आपका? मेरा भी हो गया। और सब कैसे है फैमिली में आपके? हाँ जी। बढ़िया है सर, अलहमदुलिल्लाह सब ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप मुझे बताओगे कि आज की ट्रेनिंग आपने लगा ही लिया होगा ना? तो सबसे बेस्ट क्या लगा आपको ट्रेनिंग के अंदर? आज की ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, तो मुझे आप बताओगे एक पॉइंट? मुझे सबसे अच्छा मतलब एक लड़की का इतना अच्छा स्ट्रगल लगा कि उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो ये काम करके, ये अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपने देखा ही है। बट देखो मैम ने आपको कुछ चीज़ें भी क्लियर की होगी अपने मतलब अपने बारे में तो बताया था, बट उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर की होगी कि भाई हम किस कंपनी में काम करते हैं, हमने किस कंपनी के थ्रू काम को स्टार्ट किया था और आज अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओगे कि भाई आपको क्या क्या और समझाया था? जॉब बिजनेस समझाया होगा आपको मैम ने। जॉब बिजनेस समझाओगे आप थोड़ा सा मेरे को, क्या होता है जॉब और बिजनेस? हाँ जी। जॉब जॉब का मतलब ये है कि आप काम करने जाओगे तो ही आपको पैसे या इनकम आएगी, या करते रहोगे। इसका मतलब ये होता है कि हम एक दफा इन्वेस्ट करने के बाद हम उस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम बाकी लोगों को उन्होंने अपना कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, उनके पैसे आ रहे हैं, उनके तरीका बहुत सारे लिए बहुत सारे लोग काफी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। बट देखो आपने जो भी समझाया था बेस्ट समझाया था, ठीक है? बट आप अभी तो आपने समझाया था जॉब के बारे में, अभी थोड़ा बिजनेस के बारे में बताओगे? बिजनेस भी समझाया होगा आपको, बिजनेस क्या होता है बताओगे मुझे थोड़ा सा? हाँ जी। यही यही कि जो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे तो उनका भी होगा काम। और बिजनेस का मतलब ये रहता है कि हमें हमको इनकम आती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो डियर, आपको मुझे बताना, देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ जॉब बिजनेस। जैसे आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है? बट मैं आपको हल्का सा क्लियर करूंगा, ठीक है? मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉब की फुल फॉर्म क्या होती है बताओगे थोड़ा सा आप? आपको टीचर ने पढ़ाया होगा स्कूल के अंदर। हाँ जी। याद नहीं है सर। याद नहीं है तो फिर आप स्कूल नहीं गए थे कभी जिंदगी में? हाँ जी। गए थे ना स्कूल तो? ऐसे हाँ जी। नहीं याद है सर। अच्छा नहीं याद है, कौन सी क्लास में मतलब कब पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है आपने, स्टडी वगैरह? सर 12th तक कर रखी है। आपको कभी टीचर ने पढ़ाया कि जो जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर जॉब का मीन्स क्या होता है? कभी सिखाया टीचर ने? हाँ सिखाया है तो याद नहीं है। सिखाया है बट फुल फॉर्म तो नहीं बताई होगी, है ना? तो मैं आपको देखो फुल फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। देखो आज के टाइम पे ना मैं किसी भी इंसान से पूछता हूँ ना जॉब की फुल फॉर्म, चाहे वो एमबीए कर रहा हो या फिर कोई भी तैयारी कर रहा हो पुलिस की या फिर कोई भी गवर्नमेंट नौकरी, उसको जॉब की फुल फॉर्म याद नहीं होती, ठीक है? बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जो इंसान जॉब की फुल फॉर्म समझ गया ना वो कभी जॉब करेगा ही नहीं, इसलिए हमको टीचर जॉब की फुल फॉर्म नहीं बताते, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जॉब की फुल फॉर्म होती है, जॉब 3 अक्षरों से बनता है ना? जे का मतलब होता है ज्वाइन, ओ का मतलब होता है अदर और बी का मतलब होता है बिजनेस। ज्वाइन अदर बिजनेस, है ना? अब जॉब को आप मुझे बताना, जॉब को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है? हाँ जी। जॉब को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है? आवाज नहीं। 1 मिनट को, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? अभी आ रही वॉइस क्लियर? नहीं यहाँ बारिश हो रही है ना।
हाँ हाँ, मैं आप पे पूछ रहा हूँ। देखो वो जैसे कि जॉब का उल्टा अर्थ क्या होता है? जॉब का उल्टा अर्थ होता है बोझ, है ना? बोझ होता है बोझ, है ना? मतलब कि जे को पीछे लगा दो और जो बी है उसको आगे लगा दो, राइट? बोझ बन जाएगा, राइट? यानी कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जॉब करके क्या करते हैं, मतलब कोई का भी बोझ उठाते हैं, जैसे गवर्नमेंट का बोझ उठा लो या फिर मालिक का बोझ उठा लो। मतलब किसी का भी जो बोझ उठाएगा ना वो एक जॉब कहलाएगा। मतलब नौकर, किसी और का नौकर बन के काम करना, चाहे वो कंपनी हो या मालिक हो या बॉस हो, कोई भी हो, जिसके नीचे जो काम करेगा ना वो एक जॉब ही कहलाएगा, नौकर। और नौकर कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, ना ही अमीर बन सकता है। वो ओनली मतलब अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बट आज के टाइम पे जरूरतें भी पूरी नहीं होती। सही बात है ना? बाकी इसके बाद आपको देखो बताता हूँ, जॉब में क्या होता है कि हमको फिक्स इनकम मिलती है, हमारी इनकम कभी बढ़ती नहीं है। सही बात है ना? और इसके बाद आपको क्या है कि बिजनेस में ये होता है कि हमारी मतलब इनकम भी बढ़ती है, अनलिमिटेड हम पैसा कमा सकते हैं बिजनेस के अंदर। और जॉब के अंदर हमको क्या है कि टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी घूमने भी नहीं जा सकते। सही है? बट बिजनेस के अंदर हम जब चाहे जब घूमने भी जा सकते हैं, कहीं पे भी। सही बात है ना? और नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि हमको मतलब जॉब के अंदर ना मालिक का दबदबाव रहता है, बट बिजनेस के अंदर हमको मालिक का दबदबाव नहीं रहता है, बल्कि हम खुद ही मालिक होते हैं। सही बात है? ये आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे बताना, अगर आपको दोनों चीज़ क्लियर होगी तो आप ऐसे करो एक बार। क्लियर होगी जॉब बिजनेस क्या होता है? सभी लोगों को क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताना, अगर आपको लाइफ में मौका मिले दोनों करने का तो आप क्या करना चाहोगे? जॉब करना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे? हाँ जी, बिजनेस है। तो आप मुझे बताना, बिजनेस करने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए होते हैं, क्या आपकी जेब में लाखों रुपए करोड़ों रुपए है बिजनेस करने के लिए? ये बताओ। नहीं। नहीं है, तो फिर कैसे कर लोगे बिजनेस? ये बताओ। अब बिजनेस भी नहीं कर सकते, अब नेक्स्ट आपके पास एक ही रास्ता रहा, वो है जॉब, है ना? अब आप मुझे बताना, क्या जॉब फ्री में मिलती है मार्केट में? ये बताओ। हाँ जी, नहीं नहीं। मिलती। अब जॉब फ्री में नहीं मिलती तो आप क्या करोगे? आप जिंदगी में क्या है फिर आपके पास? हाँ जी, अरे नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना? तो अभी आपको नेक्स्ट देखो, हमारी मैम ने आपको बताया होगा हमारी कंपनी का नाम, जिस ब्रांड के साथ हम काम करते हैं उस कंपनी का नाम क्या है, बताओगे मुझे आप थोड़ा सा? जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, है ना? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो ना तो मैं बिजनेस करता ना मैं जॉब करता, मैं करता हूँ खुद का बिजनेस, राइट? जिसके अंदर हमको कोई पैसा वैसा नहीं लगाना होता, बस वर्क को सीखना होता है। बिजनेस क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैसा लगा के पैसा कमाना, जो अमीरों के काम है, और एक होता है सीख कर पैसा कमाना। सही बात है ना? स्किल को सीख के और सिखा के पैसा कमाना, सही बात है ना? उसे भी बिजनेस बोला जाता है। तो आप मुझे बताना, आप पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हो या फिर सीख के पैसा कमाना चाहते हो? हाँ जी, ठीक है सर। सीख के ठीक कमाना ठीक। चाहते हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी डियर देखो, उसके बाद आप मुझे बताना, कंपनी के बारे में आपको हल्का सा पता होगा कि भाई कंपनी हमारी क्या है, तो मुझे आप बताओगे कंपनी का पूरा नाम क्या है? हाँ जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। चलो बहुत अच्छी बात है, पूरा नाम नहीं है ये, ठीक है? पूरा नाम पूरा है, ठीक है? इसके बाद देखो, पूरा नाम ये होता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसे पूरा नाम बोला जाता है कंपनी का, राइट? उसके बाद ये कंपनी के आगे अमेरिका शब्द भी लगा सकते हैं, नाम के आगे कोष्टक में अमेरिका भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो अमेरिका से कंपनी है ये। सही है? और उसके बाद आता है हमारा, देखो मैम ने आपको बहुत सारी चीज़ काम भी क्लियर किया होगा हल्का सा, कि हमारा काम क्या करना पड़ेगा कंपनी में, पता चला आपको काम क्या है? हाँ जी, सर कॉलिंग और ये सब बता रहे थे। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो हमारा जो काम रहेगा वो लोगों को सलाह देने का काम है, ठीक है? सलाह देने का काम है, और सलाह देते देते हम पैसा कमाएंगे यहाँ पे। जैसे सोच के देखो, आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आते हो, मतलब लेके आने के बाद क्या करते हो आप, मतलब उसको यूज करते हो, और यूज करने के बाद क्या है कि जब आप बाहर मार्केट में निकलते हो, आपकी फ्रेंड बोलती है कि कहाँ से लेके आए थे आप ये चीज़ें। फिर उसके बाद मुझे बताना कि आपका मतलब आपका कोई बेनिफिट हो रहा है उसको बताने का, फ्रेंड को, बताओ? नहीं हो रहा ना? अगर उसको पसंद आ रहा है कोई भी आपका कोई भी चीज़, तो वो तो वहीं पे जाएगी खरीदने के लिए जहाँ से आप लेके आए थे, है ना? आप उनको रास्ता बता दोगे। फिर उसके बाद क्या है, बेनिफिट किसका हुआ, आपका हुआ या दुकानदार का हुआ? इसका हुआ तो पैसा है। दुकानदार का हुआ ना? तो उसी तरीके से क्या है कि सेम दुकान, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है ना, उसकी जगह हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बनाया कंपनी ने, ठीक है? हमारी कंपनी आपको पता है दो चीज़ें बनाती है, एलोवेरा एंड बी हनी। तो उन चीज़ों को क्या करना है, हमको प्रमोट करना है। बस हमारे वर्क के बारे में पहले सीखना है, फिर उसके बाद सिखाना है, और उसके बाद पैसा कमाना है।
हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको लास्ट में बता दिया होगा मैम ने, है ना, बोनस वीडियो के बारे में कि बोनस वीडियो क्या होती है ना। तो आप मुझे बताना बोनस वीडियो जैसे कि ना, ये बोनस वीडियो जो मैं आपको भेजूंगा ना, ये आपकी लाइफ की चेंजिंग वीडियो हो सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देखना आपको, ठीक है। तो मैं आपको 2 वीडियो भेजूंगा, उनको कंप्लीट कर लेना कल तक, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट। देखो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होगी, है ना। बाकी देखो आपको भी पता है एक दिन में आपको बेसिक जानकारी पता चली है, बट कल आपको जो सेशन मिलेगा ना उसमें आपको डीपली जानकारी पता चलेगी, राइट। बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताना कि कल आप कब तक फ्री रहोगी, ये बताओ। कल मैं आपको कितने बजे कॉल करूँ? सर 8 बजे तक, ठीक है। 8 बाकी कोई दिक्कत नहीं, देखो मेरे पास और भी लोग हैं ना, उनसे भी बातें करनी है, तो इसलिए मैं आपको कल 8 बजे तक कॉल करूंगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, ऑल द बेस्ट। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। थैंक यू जी। बाकी देखो अभी तक का जो फॉलोअप हुआ है, डे 1 का फॉलोअप सभी को क्लियर हो गया क्या, ये बताओ। हाँ जी, डे 1 का कैसे फॉलोअप लेना है सभी को क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो ज़्यादा बड़ा फॉलोअप नहीं होता, फॉलोअप बस वही तो होता है ना, बातें तो करनी है, फॉलो करना है सिस्टम को, सही है, तभी जाके वो फॉलोअप कहलाता है बस। उसके बाद आपको देखो मैं बता रहा हूँ, अभी डे 2 का फॉलोअप आता है ना। हाँ जी मोनू, आवाज़ आ रही, क्या बोल रहे हो? 1 मिनट रुको, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? हाँ जी मोनिस, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, बोलो। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, आवाज़ आ रहा है आपका, बोलो। कैसे हो? सर जी एक बात, बढ़िया सर। और आप? मैं भी ठीक हूँ, बोलो। ओके, जॉब का फुल फॉर्म क्या बोले थे? नहीं लिखा हूँ सर, बोल दीजिए ना। कौन सा वाला? जॉब 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 का फुल फॉर्म। अच्छा, जॉब का फुल फॉर्म। अच्छा, देखो जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन अदर बिजनेस, ठीक है, आप लिख लो ज्वाइन अदर बिजनेस। और इसके बारे में ना आप डीपली स्टडी कर सकते हो, है ना, मतलब यूट्यूब के अंदर जाके या गूगल के अंदर जाके, गूगल पे लिख देना जॉब की फुल फॉर्म, आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। और उसको अच्छे से आप रीड कर लेना, ताकि सामने वाले इंसान को आप बता सको और क्लियर कर सको। क्योंकि जिस इंसान को आपने जॉब का क्लियर समझा दिया ना, मतलब वो कभी जॉब करेगा ही नहीं, वो आपका बिजनेस ही करेगा, ठीक है। मैं तो जॉब का फुल फॉर्म समझा देता हूँ लोगों को। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अनम्यूट कर लो अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी डेट देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ डे 2 का फॉलोअप, है ना। जैसे कि आप सोच के देखो, उसके बाद आपने सुबह कॉल कर लिया, ठीक है, सुबह उसको उसी टाइम पे कॉल कर लेना है जिस टाइम पे आपने उसको टाइम दिया है, ठीक है। रात में जो टाइम दिया है उस टाइम पे उसको सुबह कॉल कर लेना है। कॉल करने के बाद उसको करने का है, आपको थोड़ा सा बात करनी है, और बात करने के बाद पहला पॉइंट लिख लो, सुबह मॉर्निंग में आपको उसको ESBI कॉन्सेप्ट समझाना है, ESBI कॉन्सेप्ट, ये आपको समझाना है। पहला पॉइंट आप लिख लो जब आप बात करोगे उसको मॉर्निंग में उठ के, हालचाल वगैरह पूछ के, ठीक है। अगर लिख लिया हो तो ऐसे कर दो। सागर क्या कर रहे हो आप, ओनली देख रहे हो क्या? हाँ जी, हंस रहे हो क्या, हंसी आ रही है आपको? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बाकी देखो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं मीटिंग में जो हंसते हंसते रहते हैं ना, बट उनको पता नहीं होता मीटिंग में क्या चल रहा है, बट कोई बात नहीं, सही है। जो सीखेगा वो सीखता जाएगा, और जो नहीं सीखेगा वो हारता जाएगा। बाकी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको करने का है, जैसे कि आपने उसको ESBI कॉन्सेप्ट समझा दिया, और रात में जो बोनस वीडियो भेजी थी उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेना है उससे, कि डियर मैंने रात में आपको वीडियो भेजी थी 2 वीडियो बोनस वीडियो, तो कैसा लगा वीडियो, क्या समझ आया आपको, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेनी है आपको वीडियो के बारे में, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद आपको करने क्या है, रात में मतलब जो हमारी मतलब दोपहर में भी एक ट्रेनिंग आपको देनी होती है ना, बट यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग नहीं चलती, उसकी जगह। हाँ जी अनस, आप है ना अनम्यूट कर लो अपनी तरफ से। हाँ, बाकी देखो मैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो जैसे आप मतलब ESBI कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो सुबह उठते ही, हालचाल वगैरह पूछ के, और उसके बाद बोनस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बातें कर लो, कैसा लगा, क्या समझ आया। उसके बाद उसको क्या करना है आपको, मतलब जो हमारे साकिब सर है उसका लिंक सेंड कर देना है, इंस्टाग्राम का लिंक सेंड करने के बाद उनको सीनियर अप्रोच का वीडियो शेयर करना है, हाइप बना के साकिब सर की, बोलना है कि डियर देखो ये भी आप ही की तरह फार्मर फैमिली से थे, गरीब फैमिली से थे, और इन्होंने भी काम को स्टार्टअप किया था, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी हमारी कंपनी के बारे में, सही है ना। फिर उसके बाद
उसको करना क्या है, जैसे कि 1 बजे की ट्रेनिंग की जगह आप मतलब साकिब सर का रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर कर सकते हो आप सीनियर अप्रोच का यूट्यूब चैनल से उठा के, ठीक है, या फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसमें से आप उसको उठा के दे देना पर्सन को डे 1 के फॉलोअप के बाद, नेक्स्ट डे। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही उसको भेज देना, उसके बाद आपको करना क्या है, मतलब साकिब सर की मीटिंग का फॉलोअप नहीं लेना आपको, ठीक है, रात में आपको उससे बात करनी है, ठीक है, मतलब हाइप क्रिएट करनी है रात में मीटिंग की, फिर मीटिंग में बैठाना है। एक रात में जो डे 2 का हमारा क्लास होता है वो होता है करमजीत सर का, ठीक है। अब करमजीत सर का जो मीटिंग होता है उसके बाद हमको क्या बात करनी है, वो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फॉलोअप डे 2 का फॉलोअप कैसे करें वो मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा, ध्यान से आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, और इनको इम्प्लीमेंट करना है डे 2 के फॉलोअप के अंदर। बाकी 1 मिनट वेट करो। बाकी डेढ़ आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। बाकी देखो आपको करना क्या है, जैसे डे 2 का फॉलोअप आपको ऐसे ही सेम टाइम पे करना है, जैसे कि डे 1 का आपने फॉलोअप किया था ना 10 से 15 मिनट बाद, ऐसे ही इसको भी करना है 10 से 15 मिनट के बाद, ठीक है। बट करना कैसे है, आपको डे 2 का जो फॉलोअप करना है वो वीडियो कॉल के ऊपर करना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, कॉल पे ही मतलब फॉलोअप करते रहते हैं। अब सोच के देखो, आपके जो पर्सन चल रहे हैं 4-5 पर्सन चल रहे हैं, और 4-5 पर्सनों को मतलब डे 2 के अंदर 4-5 पर्सन चल रहे हैं। उसके बाद देखो सभी को तो सेम ही बातें समझानी ना, आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में समझाना है, पैसों के बारे में समझाना है, और क्या। तो इसलिए आप क्या करना, अगर आपके ज़्यादा पर्सन चल रहे हैं तो आप उनको वीडियो कॉल कर सकते हो, अगर आपका 1 से 2 पर्सन चल रहे हैं तो उनको आप कॉल पे कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? अगर 1-2 पर्सन है तो आप कॉल पे कर लो नॉर्मली, अगर ज़्यादा पर्सन है 5 से 10 पर्सन है तो उनको सभी को वीडियो कॉल पे लेके आप डे 2 का फॉलोअप दे सकते हो, अच्छे से उनको मतलब सिखा सकते हो। सही बात है ना। अब उसके बाद करना क्या है, आपको डे 2 का फॉलोअप भी आपको मीटिंग के तुरंत खत्म होने के बाद नहीं करना, आपको 10 से 15 मिनट के बाद उसको कॉल करना है डे 2 के फॉलोअप के लिए, है ना। अगर कोई भी पर्सन आपको सामने से कॉल करता है मीटिंग खत्म होने के बाद, तो उसको टाइम दे देना है, बोल देना है कि डियर देखो मैं बिजी हूँ, मेरे पास आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया आप ही की तरह, बट मैं क्या है कि ओनली सीरियस पर्सनों को पहले कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं लाइफ के अंदर बिल्कुल सीरियस है, जो मुझे नोट्स भेज रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। अभी करने क्या है, आपको डे 2 के बाद उसको फॉलोअप करना है। फॉलोअप में क्या पूछना है कि और फैमिली में कैसे, मतलब उसको पहले रिलेशन ही बिल्ड करना है, डे 2 के अंदर भी आपको रिलेशन बिल्ड करना है पहले। बाकी रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सर के बारे में थोड़ा सा पूछना है, बोलना है कि डियर देखो आज का आपको सेशन आपने लगा ही लिया होगा, तो आप मुझे बताओगे आज का सेशन आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। वो बोलेगा कि मुझे ये चीज़ें समझ आई है, ठीक है, मुझे पैसों के बारे में पता चला, सीसी क्या होता है ये नहीं पता चला, और बहुत सारे लोगों को 2cc क्लियर भी हो जाता है, बट आप उनको बोल देना कि मतलब सारी चीज़ें वो आप क्लियर कर देना, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लियर करना है, उस सर के बारे में पूछ लेना है उससे, ठीक है, पहले उसकी सुननी है आपको, सर के बारे में पूछ लेना है और पूछना है कि डियर देखो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे समझाई होगी सर ने, है ना, सीसी के बारे में बताया होगा और लेवल के बारे में बताया होगा, कार प्लान बताया होगा, सब कुछ है, उससे पहले खुद से पूछना है, उसके बाद आपको खुद से बताना है, ठीक है। अब बताओगे क्या, सबसे पहले पॉइंट लिख लो, आपको डे 2 में आपको सबसे पहले सीसी का मतलब समझाना है उसको, सीसी क्या होता है। अगर 1 पर्सन है तो आप कॉल पे समझा दो, अगर ज़्यादा पर्सन है तो वीडियो कॉल पे समझा दो। सीसी का मतलब समझाना है उसको, सबसे पहला पॉइंट लिख लो। आप सभी को पता ही होगा सीसी का मतलब क्या होता है, पता है सभी लोगों को। चलो बहुत अच्छी बात है। डे सेकंड पॉइंट आप लिख लो। इसके बाद आपको करना है लेवल क्लियर, मतलब हमारी जो कंपनी के लेवल है, ज़्यादा लेवल क्लियर नहीं करने, ओनली 5 लेवल क्लियर करने हैं, ठीक है। प्रेफर्ड कस्टमर से लेके मैनेजर तक का क्लियर करना है उसको लेवल, ओके। लेवल क्लियर करने के बाद आपको करना क्या है, उसको कार प्लान क्लियर करना है। मैं है ना आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं तो मैं करके बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं आप 1 पर्सन को अनम्यूट करके करूंगा अभी डे 2 का फॉलोअप, ठीक है। अभी पॉइंट पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है। कार प्लान क्लियर करना है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सिक्योरिटी सिस्टम आपको बताना है उसको, हमारी फॉरएवर कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम जो है, लेवल का या फिर पैसों का, सब कुछ उसको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख लो, मतलब उसको ना रिट्रीट के बारे में बताना है कि डियर देखो हमारे सिस्टम के अंदर आपको मतलब घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये रिट्रीट 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैनेजर रिट्रीट, एक होती है ईगल मैनेजर रिट्रीट, है ना।
तो दोनों में हमको घूमने का ही मौका मिलता है, तो दोनों उसको एक ही बार में समझाना है कि डियर देखो यहाँ पे घूमने का आपको मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, सही बात है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको बोल देना है कि भाई देखो अगर आप मैनेजर बनते हो तो आपको बताऊँ 11 प्रकार की इनकम मिलेगी, 11 प्रकार की इनकम भी उसको समझा देनी है। अब 11 प्रकार की इनकम में देखो बहुत सारी इनकम आती है, जैसे कि कार प्लान की इनकम हो गई, चेयरमैन बोनस हो गया, वॉल्यूम बोनस हो गया, पर्सनल बोनस हो गया, सब कुछ 11 प्रकार की इनकम होती है टोटली। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे लास्ट में आप बात खत्म करोगे उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है, पूछना है कि और फैमिली में सब कैसे है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। उसके बाद उसके फैमिली में बारे में थोड़ा सा पूछना है, ठीक है, फैमिली के बारे में जानना है, उसकी फैमिली के बारे में लास्ट में बताने के बाद, क्योंकि देखो उसकी फैमिली में पता होगा आपको तभी तो उसको आप मतलब क्लियर कर पाओगे ना, नीड आइडेंटिफाई, राइट। फिर उसके बाद क्या है कि उसको नेक्स्ट डे का यानी डे 3 का आपको फिक्स टाइम क्लियर करना है कि भाई इस टाइम पे मैं तुझे कॉल करूंगा, मुझसे पूछ लेना कि कब फ्री रहोगे आप कल, इस तरीके से कल मैं आपको काम भी क्लियर करूंगा, इस तरीके से उसको बता देना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके बाद आप लिख लो, आपको मतलब 200 पर्सनों की हाइप देनी है, जितने भी पर्सन आप ट्रेनिंग में बैठा रहे हो या फिर आप उनको जितने भी पर्सनों की हाइप दे रहे हो उसी के हिसाब से उनको पर्सनों की हाइप देनी है कि डेढ़ देखो इतने लोग मैंने कल बैठाए थे और आज इतने लोग हैं, इतने लोगों को मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ आज। अगर आप है ना अच्छे से ट्रेनिंग को लगाना, नोट्स वगैरह मेरे को भेजना, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं। फॉलोअप के टाइम है ना उस पर्सन को ये मतलब क्लियर नहीं होना चाहिए कि भाई उसका जैसा वो अकेला ही पर्सन है हमारे पास, उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा क्लियर कराना है उसको, फील दिलाना है उसको, सही बात है, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आप लिख लो उसको ना बोनस वीडियो शेयर करना है डे 2 का, ठीक है। और डे 2 के अंदर आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम भी क्लियर कर सकते हो डे 2 के अंदर, राइट, अच्छे से, क्योंकि डे 2 के जो डे 1 है उसके अंदर तो आप नॉर्मली करोगे, बट डे 2 के अंदर आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बोनस वीडियो शेयर कर देनी है। बोनस वीडियो आपको सर ने कल लिखवाई दी होगी कि कौन सी सेंड करनी है, ठीक है। वो बोनस वीडियो आपको शेयर कर देनी है डे 2 के अंदर, हाइप देके अच्छे से कि भाई इस तरीके की वीडियो आपको अच्छे से देखना है और कल मुझे बताना है, जो भी आप टाइम दोगे उसके हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया आपका डे 2 का फॉलोअप। अभी फॉलोअप कौन करना चाहेगा मेरे साथ, आप मुझे बताओगे। डे 2 का मैं फॉलोअप करना चाहता हूँ किसी से, ठीक है, कौन करना चाहेगा। हाँ जी, कौन करना चाहेगा डे 2 का फॉलोअप। जी, मोनिस ने तो कैमरा ऑन कर लिया, ठीक है, बंद कर लिया है, ऑफ कर लिया। और अनस, कौन अनस करना चाहोगे क्या। हाँ जी, डे 2 का फॉलोअप, हाथ उठा दो, ऐसे करके हाथ उठा दो कि मैं फॉलो लेना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे करके हाथ उठा दो। चलो ठीक है, अनस को मैं अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, अनम्यूट हो गया, चलो कोई बात नहीं। बाकी देखो मैं स्टार्ट करता हूँ डे 2 का फॉलोअप, ठीक है। अच्छे से आपको बात करनी है नोवस बन के, ठीक है। जैसे कि आपने सोच के देखो डे 2 की ट्रेनिंग को आपने लगा लिया कंप्लीट, है ना। अब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, अच्छे से बात करनी है आपको। अब आपको करने का है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी अनस, आवाज आ रही। हाँ जी आ रही है सर। हाँ जी अनस, कैसे हो। जी मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। और खाना पीना हो गया आपका। जी अभी नहीं। अच्छा, चलो कोई नहीं। इतना लेट खाते हो क्या आप, रात के 9 बजने वाले हैं। हाँ जी, थोड़ा लेट खाता है थोड़ा। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो डियर, आप मुझे बताना और सब फैमिली में कैसे हैं आपके। हाँ जी, जी सब बढ़िया, सब ठीक है। सब ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ठीक होंगे तभी आप भी ठीक रहोगे और आप भी काम को सीखोगे, सही है। बाकी आप मुझे बताना डियर, आज की ट्रेनिंग तो आपने लगा ही लिया होगा कंप्लीट, है ना। तो आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, आप मुझे बताओगे। जी सर बेस्ट लगा। बेस्ट लगा, तो ऐसा कोई पॉइंट बताओ जो आपको समझ आए, जो पॉइंट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ऐसा पॉइंट बताओ जो आपको सीखने को मिला है उस ट्रेनिंग से, बताओ तो मुझे। तो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि सर ने अपनी जर्नी बताई थी ना, अपना जो स्टाइल है, तो मतलब उससे मतलब सुनाता बहुत अच्छा लगा था। सर ने जो स्टाइल मतलब जो उसमें बताया जर्नी, तो ये फील हुआ था कि सर कर तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो जो भी आपको समझ आया है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देना। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना, 10 से 15 मिनट का टाइम है, मैं आपको दूंगा, ठीक है। बट आपको जो भी चीज़ मैं समझाऊंगा उनको कान को ओपन करके सुनना है ध्यान से, ठीक है, और माइंड को भी ओपन करना है, ठीक है।
तो सेकंड आप मुझे बताना डियर कि देखो आपको ना सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा। देखो सर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से उठे थे, है ना, आप ही की तरह। और उन्होंने भी जैसे आज आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, ऐसे ही उन्होंने भी ट्रेनिंग लगाई थी आपकी तरह, सीखा था, समझा था, और उसके बाद उन्होंने डिसीजन बनाया फॉरएवर कंपनी को करने का, और आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर लिया, है ना। आप भी चाहते हो कि भाई सर की तरह आपकी भी लाइफ चेंज हो जाए और आप भी ऐसा पैसा कमाओ? हाँ जी, चाहते हो ना? जी सर, क्या? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर, देखो ऐसे पैसा तभी कमाओगे जब आप हमारे सिस्टम को अच्छी तरीके से क्लियरिटी करोगे, समझोगे। क्योंकि जो इंसान को क्लियरिटी नहीं होती ना, वो सिस्टम को छोड़ के चला जाता है, राइट। क्योंकि आपको पता है, देखो अभी तक आपने जो भी सीखा है वो अभी ट्रेलर चल रहा है, यानी 3 दिन तक आपको ओनली ट्रेलर समझ आएगा, उसके बाद आपको पिक्चर समझ आएगी, राइट। उसके बाद आप मुझे बताना डियर कि आपको ना सर ने सीसी के बारे में बताया होगा, सीसी क्या होता है, बताओगे मुझे? सर जैसे सीसी, हाँ जी, सीसी की फुल फॉर्म बताओगे? जैसे फुल कि फॉर्म क्या होती है सीसी की? कैश करेंसी बताई थी। क्या बताई थी? कैश करेंसी। कैश करेंसी? कौन सी करेंसी आ गई है कैश करेंसी? मतलब मैं समझ रहा हूँ, पहली बार ही सुन रहा हूँ ये नाम तो, कैश करेंसी। हाँ जी, कंपनी करेंसी। हाँ हाँ, कंपनी करेंसी वो तो है ही है खैर। बट मैं ना आपको सभी को ये पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। सीसी ना, मतलब सीसी के 3 फुल फॉर्म होते हैं, सभी लोग लिख लेना ना। सीसी फुल फॉर्म होता है, पहला होता है कैश क्रेडिट। क्या होता है पहला? कैश क्रेडिट। पहला फुल फॉर्म ये होता है, आप भी समझ लो अनर्स जी, आपने जैसा डे 2 का क्लास लगाया, बट मैं आपको समझा रहा हूँ और सभी लोग लिख भी लो। पहला फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट, सेकंड होता है कंपनी करेंसी, और थर्ड होता है कॉमन करेंसी। समझ आ गया आपको तीनों फुल फॉर्म? नेक्स्ट उसके बाद देखो सीसी क्या होता है। सीसी को ना कंपनी, मतलब जैसे हमारी कंपनी ने क्या किया, पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपको पता है हर देश में जैसे पैसों के नाम जो होते हैं वो अलग अलग चलते हैं। जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, इंडिया में क्या चलता है? रुपीस चलता है। और अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। इस तरीके से क्या है कि हर कंट्री में अलग अलग पैसों के नाम होते हैं। और आपको पता है हमारी कंपनी 170 देशों में चल रही है, और कंपनी क्या है कि कंफ्यूज हो रही थी कि हम किस तरीके के लोगों को पैसा दें, इसलिए कंपनी ने सभी को मिला के कॉमन करेंसी के नाम से सीसी बना दी, और सीसी को कन्वर्ट कर दिया पॉइंट के अंदर। क्योंकि आपको पता है हमारी कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, राइट। और प्रोडक्ट के पीछे क्या है कि कुछ पॉइंट दे दिए, जैसे कि सोच के देखो एलोवेरा जेल की बोतल है, उसके पीछे 102 पॉइंट है ना। और जो हमारा टूथपेस्ट है उसके पीछे 34 पॉइंट है। अभी आपको ना सर ने जैसे एक आईडी के बारे में बताया होगा कि आपकी आईडी बनेगी, है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। तो आप मुझे बताओगे आईडी के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या बताए थे? हाँ जी, सर ने बताया था आपका कार्ड और ईमेल आईडी और हाँ, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी सब कुछ है ना आपके पास? हाँ जी, हाँ चलो बहुत अच्छा बात है। और आपकी एज 18+ है ना? क्योंकि आपको होता है फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए 18+ एज होनी चाहिए आपकी। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी डियर देखो उसके बाद आपको ना मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर की होगी सर ने, है ना। जैसे हमारा पॉइंट वैल्यू होता है, जैसे आपकी आईडी बनेगी ना फॉरएवर में आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ, तो आपकी आईडी में ना अभी 0 पॉइंट दिखेंगे, है ना। और उसके बाद आपको अगर बिजनेस करना है तो आप क्या करोगे, जैसे आपको पता है हमारी कंपनी बोलती है यूज द प्रोडक्ट शेयर द बिजनेस, है ना। अगर आप अपनी आईडी के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट अपने तरफ से बाय करते हो तो आपको क्या है कि वहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पॉइंट, ठीक है। अब आपको बता देखो अगर हम मार्केट से कोई भी चीज़ लेकर आते हैं वहां से तो हमको कुछ भी नहीं मिलता, बस सामान मिलता है। बट जो पॉइंट मिलेंगे वही पॉइंट आपको पैसा कमा के देंगे। समझ आ रहा है आपको? यानी कि देखो सामान उस जगह से खरीदना चाहिए जहां से हमको कुछ मिल रहा है। अब जहां से कुछ मिल नहीं रहा उस जगह से हम सामान क्यों खरीदें? आप बताओ। सही बात है, बट आपको भगवान ने मौका दिया है, ठीक है, जहां से आप मतलब अपनी लाइफ को बदल भी सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। सही बात है। हाँ, उसके बाद करना क्या है, जैसे कि आपको देखो यहाँ पे सीसी मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी आईडी के अंदर अगर किसी भी एक महीने के अंदर अगर 1000 पॉइंट हो जाते हैं ना, तो आपका एक सीसी कंप्लीट हो जाता है। और एक सीसी की जो टर्नओवर होती है वो इंडियन रुपीस में होती है 20 से लेके 22,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद होती है मतलब जैसे आप 2000 पॉइंट क्रिएट कर देते हो 2 मंथ के अंदर, तो आपकी 2 सीसी हो जाती है। और 2 सीसी की जो टर्नओवर होती है वो होती है 40 से लेके 42,000 रुपये, ठीक है। ऐसे करके अगर आप 2 महीने में कर देते हो तो आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। और 2 सीसी की जो टर्नओवर मतलब टोटल मिला के होती है वो 42,000 रुपये होती है। बट ये टर्नओवर जो है ना वो एक बच्चा भी कर देता है 5 साल का, सीख के समझ के। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं तो नहीं करूंगा 42,000, मुझे तो नहीं लगाने पड़ेंगे। बट आपको पैसा वैसा कुछ नहीं लगाना, आपको बस सिस्टम को समझना है। अभी आपको 2 दिन हुआ है, और कोई भी चीज़ हम 2 दिन समझ के थोड़ी काम पैसा दे सकते हैं? आप बताओ, नहीं दे सकते ना।
पहले सिस्टम को अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद हमको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको हमारे सिस्टम में फ्यूचर दिखे ना तभी काम को करना, नहीं तो मत करना। ओके, सही बात है। बाकी देखो लेवल के बारे में कुछ बताया होगा, आप मुझे लेवल बताओगे थोड़ा सा, लेवल क्या है, कितने लेवल बताए थे आपको सर ने? जी सर ने एक तो असिस्टेंट सुपरवाइजर का, एक मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर, एक मैनेजर और बाकी सीनियर मैनेजर हैं। सॉरी, ऐसे तो बहुत सारे लेवल है, बट देखो आपको मैनेजर तक का समझना है अभी, है ना, क्योंकि अभी आप नए हो तो आप मैनेजर तक का समझो। और उसके बाद देखो आपको कार प्लान भी बताया होगा ना, हमारी कंपनी गाड़ी लेने के लिए भी पैसा देती है अलग से, राइट, सही है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीज़ें क्लियर की होगी, जैसे मतलब घूमने का भी मौका देती है कंपनी, राइट, घूमने फिरने का मौका देती है। उसके बाद आपको चेयरमैन बोनस भी देती है, यानी कि चेक वगैरह भी देती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देती है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ना, मतलब सर ने लास्ट में बताया होगा बोनस वीडियो के बारे में, एक कोड बताया होगा आपको, कोड नोट डाउन किया था आपने कोड? हाँ जी, हाँ जी कर दिया। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, नोट्स वगैरह शेयर कर दिया मेरे को? हाँ जी, हाँ कर दिया सर। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आप नोट्स सेंड करते रहोगे ना तो मुझे पता लगेगा कि आप सीरियस अपनी लाइफ में और मतलब जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो आप, राइट, सही बात है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो डियर, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ना करना क्या है, मैं जो बोनस वीडियो भेजूंगा ना वो वीडियो कोई छोटे मोटे पर्सन की नहीं, आपको अच्छे से अटेंड करनी है, ठीक है। और अटेंड करने के बाद आपको मुझे कल बताना है मॉर्निंग में, और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट अभी शेयर कर देना। आप मुझे बताओ, आप आईडी खुद से बनाओगे या फिर मैं बनाऊँ आपकी आईडी? आपको आता है आईडी बनाना? हाँ जी, मुझे तो नहीं आता। नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर कर देना, मैं आपकी आईडी बना दूंगा, ठीक है। और आप एक ऐप डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, माई फॉरएवर इंडिया, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आप मेरे को शेयर कर देना, ठीक है। बाकी मैं कल आपसे बात करता हूँ। बाकी सभी लोग हैं ना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। मीटिंग में बहुत कम लोग हो चुके हैं, 6 लोग हो चुके हैं ओनली, ठीक है, 6 भी नहीं है, ओनली 5 लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर, देखो ये मीटिंग चल रही है, कोई टाइम पास नहीं चल रहा, ठीक है। अगर टाइम पास करना हो ना तो घर में ही आप कर सकते हो, सही बात है। सभी लोग कैमरा ऑन कर लो, 2 ही पर्सन का कैमरा बंद है और कुछ लोग ऐड है नहीं मीटिंग में, सही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सीखेगा नहीं वो हार जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, सही बात है ना। बाकी देखो नेक्स्ट हमारा ये तो हो गया डे 2 का फॉलोअप। अभी नेक्स्ट आता है लास्ट डे 3 का फॉलोअप, है ना। डे 3 के फॉलोअप के आपको ना ज़्यादा बड़ा फॉलोअप नहीं होता, डे 3 का एक शॉर्ट सा फॉलोअप होता है, क्योंकि डे 3 के अंदर हमको पैसा निकालना होता है, जो भी हमने मेहनत किया ना उसका हमको बस रिजल्ट लेना होता है, उसका अमाउंट निकलवाना होता है, ठीक है। क्योंकि हमने सब कुछ उसको क्लियर कर दिया। अब आती है मेन चीज, हमारा मेहनत का फल लेने की, राइट। अब फल कैसे लेंगे? वो फल ऐसे लेंगे कि आपको करना क्या है, जैसे डे 1 का जो फॉलोअप है आप लिख लो थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको लिखाता हूँ, ठीक है। सभी लोग लिख लो डे 2 का, डे 3 का फॉलोअप। सो गए क्या? जग जाओ। हाँ हाँ, एक काम करना है, इसमें से कट करते रहना एडिट करने पर। फॉलोअप लोगे ना तो डे 3 का भी फॉलोअप आपको करना क्या है, डे 3 के जैसे सोच के देखो, आप डे 1 में आपने कॉल किया 10 से 15 मिनट बाद, डे 2 में भी आपने ही कॉल किया, बट डे 3 के अंदर आपको कॉल नहीं करना। लिख लो पॉइंट को, डे 3 के अंदर आपको खुद से कॉल नहीं करना। अगर आप चाहते हो आपका स्लॉट बुक होए तो आपको डे 3 के अंदर कॉल नहीं करना, कॉल आपको करेगा वो पर्सन। अगर वो जिंदगी में सीरियस होएगा, उसको हर चीज क्लियर होगी तो वो आपको कॉल करेगा, सही बात है ना। क्योंकि उसको टेंशन होनी चाहिए अपनी सीट की, ना कि हमको टेंशन होगी, सही बात है। अब फॉलोअप ज्यादा बड़ा नहीं करना आपको, डे 3 का फॉलोअप है ना आपको ओनली 5 मिनट का करना है, 5 मिनट का। अब 5 मिनट के अंदर पूछना है कि डियर देखो, पहले सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन आपको कॉल कर रहा है डे 3 के बाद, तो आपको तुरंत कॉल नहीं उठाना, किसी भी पर्सन का तुरंत कॉल नहीं उठाना, तुरंत कॉल नहीं उठाना। आपको करना क्या है, उससे अगर कॉल उठा रहे हो तो आप एक बार कॉल उठा के बोल देना कि देखो अभी मेरा एक पर्सन का स्लॉट बुक हो चुका है ना, एक लड़की का स्लॉट बुक हो चुका है, तो अभी मैं आपसे 2 मिनट बाद कॉल करता हूँ, पहले उसकी सीट को बुक कर देता हूँ। इस तरीके से उसको बोल देना, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कॉल करना है, ठीक है। कॉल करने के बाद उससे पूछना है कि डियर आपका कॉल आया था, ठीक है, और लगा लिया आपने सेशन वगैरह, नोट्स वगैरह शेयर कर दिया मेरे को, तो आप बोलना कि वो बोलेगा कि हाँ मैंने शेयर कर दिया। बाकी उससे देखो फर्स्ट पॉइंट आपको पूछना है कि डियर देखो आप मुझे बताना कैसा लगा सेशन, आपको आज का सेशन कैसा लगा आपको, ऐसे पूछना है। फर्स्ट पॉइंट, आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज तो आपको सारा चीज समझ आएगा होगा, जो भी आप अभी तक समझ रहे हो सीख रहे हो, सभी का आपको निचोड़ मिल गया होगा डे 3 के अंदर।
अब स्टार्ट कैसे करना है आपको पता चला। पहला सेकंड पॉइंट आपको पूछना है, आपको पता चला कि आपको स्टार्ट कैसे करोगे वर्क को। वो खुद बताएगा कि सर हमको ऐसे स्टार्ट करना है। हमको यहाँ पे सर ने 1400 रुपये के बारे में बताया था स्लॉट बुक करने के बारे में। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको बोलना है कि डियर देखो ये जो 1400 रुपये का स्लॉट बुक है, देखो मेरे को भी बताया था, ठीक है, जैसे आपको बताया मेरे को भी बताया था, बट मैं क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, है ना, बट मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। अपनी स्टोरी बताने लग जाना है आपको, यानी ये बताने लग जाना है कि मैंने स्लॉट बुक कैसे किया। अपने बारे में बताओगे तो वो भी करेगा, यानी कि आपका सोल्यूशन अगर उनको दे दिया ना आपने, तो वो भी उसका सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन का मतलब इस्तेमाल करके वो भी अपना स्लॉट बुक कर सकता है। सही है। करना क्या है आपको, मतलब उसको कॉल करके बोलना है कि भाई देखो आपको जैसे स्लॉट बुक के बारे में पता चला है, मेरे को भी पता चला था, बट आपको तो 1400 रुपये में करना पड़ रहा है, बट मैंने तो 2000 रुपये में किया था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बट मैंने किया था क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि बोलना है कि डियर देखो मेरे पास तो पैसे नहीं थे उस टाइम स्लॉट बुक करने के लिए, बट मेरे पास क्या है कि सीट बहुत कम थी और मतलब टाइम मेरे पास बहुत कम था। ओनली सर ने ना मुझे 5 मिनट का टाइम दिया था, इस तरीके से उसको बोलना है। 5 मिनट का टाइम दिया था, बट मैंने तब भी कर लिया क्योंकि मेरे पास बस उस टाइम है ना 1000 रुपये थे अकाउंट में। उससे बोलना है मेरे पास बस 1000 रुपये थे और मैम ने बोला था कि भाई देखो कल तक कर लेना, और उसके बाद मैंने ना कल 1400 मतलब तो 1000 रुपये और देके मैंने अपना स्लॉट बुक कर लिया। इस तरीके से उसको बोल देना है, ठीक है। और करना क्या है, मतलब उस पर्सन से बोलना है कि डियर देखो कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं तो आप मुझे बताओ कि अभी आप कितने पैसे हैं आपके पास। उसको दो रास्ते बता देने स्लॉट बुक करने के। पहले बताना है आप सीट को होल्ड करना चाहते हो या सीट को बुक करना चाहते हो। वो बोलेगा कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं होल्ड करना चाहता हूँ। अगर कोई पर्सन के पास पैसा होगा तो वो आपको बुक ही कर लेगा, सही है। अगर आपका रिलेशन बिल्ड होगा ना तो वो कर लेगा आपके साथ बुक, क्योंकि देखो स्लॉट बुक का अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं, 30,000 रुपये नहीं है, ओनली 1400 रुपये की बात है। और 1400 रुपये हर कोई इंसान दे देता है अगर हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा है ना, तो सही है। समझ में आ रहा है आपको। हाँ, उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे उसका 1400 रुपये मंगवाने के लिए आपको करना क्या है, उससे पूछना है कि डियर देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एक से मेरे पास मैं ना ओनली 5 लोगों को स्लॉट बुक कर रहा था, जिसमें से अभी तक 3 लोगों को स्लॉट बुक कर चुका हूँ, ओनली 2 स्लॉट बुक बाकी है, ठीक है। जिसमें से अभी तक मेरे पास एक लड़की का और पेमेंट आ चुका है, स्क्रीनशॉट भेज देना उसको स्लॉट बुक का। अगर उसको बिलीव नहीं होता ना काफ़ी सारे लोगों को कि भाई इसके पास स्लॉट बुक कोई कर रहा है नहीं कर रहा, इसलिए आपको करना क्या है, अगर आपका कोई स्लॉट बुक हुआ भी नहीं है ना तो आपको करना क्या है, जो मतलब अपना पेमेंट करना है किसी सेल्फ अकाउंट के अंदर, अपने फ्रेंड के पास कर लो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दो, उसको बोल दो देखो डियर टाइम डेट चेक कर लो, अभी अभी स्लॉट बुक हुआ है 1400 रुपये का, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप करोगे तो बेस्ट है, नहीं तो कोई और कर लेगा। जितने भी पैसे है अभी उतने ही सेंड कर दो। रात में स्लॉट बुक कराना, आपको अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना। अगर अगले दिन के लिए छोड़ रहे हो ना तो आपको करना क्या है, उससे एप्लीकेशन लिखवा लेनी है। अगर आप उसके पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी तो आपको उससे एप्लीकेशन लिखवा लेनी है, बस छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग उसको ढीला छोड़ देते हैं, डे 3 के बाद आपको ढीला नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के रखना है ताकि वो स्लॉट बुक भी करे और लेवल भी करे, ठीक है। समझ आ गया आपको यहाँ तक। हाँ जी। बाकी करना क्या है, उसको मतलब जैसे स्लॉट बुक होता है उसको बोनस वीडियो शेयर कर देनी है एस बी श्रीवास्तव सर की। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे बोनस वीडियो शेयर करके उसको नेक्स्ट डे का टाइम दे देना है कि भाई मैं इतने बजे तुझे कॉल करूंगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डे 3 तक का फॉलोअप। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइप। देखो डियर अभी मैं ना एक फॉलो मतलब आपके सामने ना एक स्लॉट बुक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कौन मेरे पर्सन है जो मेरे से बात करना चाहेगा डे 3 के बाद, बताओगे। चलो मोनिस को करते हैं अनम्यूट। हाँ जी मोनिस, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, मैं आपका ना मतलब डे 3 का फॉलोअप करूंगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। और सभी लोग इसमें से पॉइंट लिख लेना। अगर आपको जो भी मैंने पॉइंट बताया उसको में से समझ नहीं आया तो अभी आप जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं इससे बात करूंगा ना उनमें से आपको पॉइंट पकड़ने और लिखना है, उसके इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके आपको स्लॉट बुक कराने हैं अपने, ठीक है। तो हेलो। हेलो। हाँ जी मोनिस, आवाज़ आ रही मेरी। मोनिस आपका अभी कॉल आया था, ठीक है। मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। अभी क्या है कि मेरे को ना आज ओनली 5 लोगों को स्लॉट बुक करना था, जिसमें से अभी तक मैं 3 लोगों को स्लॉट बुक कर चुका हूँ, ठीक है। और अभी एक लड़की बस पेमेंट करने ही वाली है, उसका भी स्क्रीनशॉट आने वाला है 1 मिनट के अंदर। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं डियर, आप मुझे बताना। आपका कॉल मैसेज आया था मेरे पास, नोट्स भी आपने भेजे है ना, कोड भी भेजा है, तो आप शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपनी लाइफ में, सही है ना। तो चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी डियर आप मुझे बताना कैसा लगा आपको डे 3 का सेशन। हाँ जी।
ये ठीक है सेक्शन आज सही लगा, उसमें जो 1400 रुपया पेमेंट करने के लिए बोला है वो भी सही लगा, क्योंकि 1400 रुपया कौन सा बड़ा बात है। बिल्कुल बिल्कुल, 1400 रुपये अपनी लाइफ से बड़े नहीं होते, ठीक है। और जिस इंसान को अपनी लाइफ से 1400 रुपये बड़े लगते हैं वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, ना ही किसी को कामयाब कर सकता, राइट। यानी आपको सिंपल सा अर्थ समझना चाहिए कि देर देखो, अगर हम अपनी लाइफ के लिए पे करेंगे ना तो लोग हमको पे करेंगे। अगर हम पे नहीं करेंगे तो क्या लगता है आपको कोई पे करेगा? नहीं करेगा ना, सही है। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताना डियर, आपको ना यहाँ पे जैसे 1400 रुपये बताया था, आपको काम पता चल गया, काम कैसे स्टार्टअप करोगे? अभी आप डे 3 के अंदर आपको काम पता चल गया होगा, कैसे स्टार्टअप करोगे? हाँ जी, कैसे करोगे हाँ स्टार्टअप? उतना कुछ तो पता नहीं चला, पूरा चलो पता नहीं चला उतना कुछ। चलो कोई नहीं, देखो आपको नेक्स्ट यहाँ पे बताया होगा सर ने कि आईडी को एक्टिवेट करना है 1400 रुपये की पेमेंट करके, है ना। ऑर्डर डन करना है अपनी आईडी के अंदर, ठीक है। तो डियर मेरे पास ज़्यादा टाइम है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होगी अभी 3 दिन तक आपको हो चुके हैं ना, आपने नोट्स वगैरह भी शेयर किए, तो मुझे लगता है आपको हर चीज़ की नॉलेज हो गई है ना। तो आप मुझे बताना, यहाँ पे देखो 1400 रुपये के बारे में बताया होगा आपको, है ना। तो आप मुझे बताओ ये 1400 रुपये आप कैसे करोगे? मतलब फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर क्या यूज़ करते हो आप? हाँ जी। सर अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं तो मतलब दुकान पे जाने के बाद शेयर कर लूंगा। अच्छा, बट कोई बात नहीं डियर, देखो मेरे पास है ना अभी एक ही सीट रह चुकी है ना, अभी एक लड़की का पेमेंट आ गया, मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ आपको, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ डियर, देखो मेरे पास जब आपको जैसे आज आपको पता चला है ना पैसा नहीं है आपके पास, ऐसे ही मुझे भी पता चला था, बट मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बट क्या है कि मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग बन गया था फॉरएवर की ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद, ठीक है। और मैं करने के लिए बिल्कुल रेडी था, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, क्योंकि मुझे करना था, चाहे कहीं से भी मैं करूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि मैंने भी, देखो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मेरे पास क्या है कि उस दिन है ना ओनली 500 रुपये थे। और मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास 500 रुपये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मेरी मैम ने मुझे रास्ता दिखाया। मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास 2000 रुपये नहीं है तो आप एक मतलब 500 रुपये से पहले अपनी सीट को होल्ड कर सकते हो, उसके बाद कल आप बुक कर लेना। फिर उसके बाद क्या है कि मैंने 500 रुपये देके अपनी सीट को होल्ड किया, ठीक है। होल्ड करने के बाद मैंने अगले दिन मैंने मैम से टाइम लिया कि मैं इतने टाइम तक अपने स्लॉट को कंप्लीट कर लूंगा। और उसके बाद मेरा स्लॉट बुक हो गया, मेरा ऑर्डर लग गया, मैं काम को सीखते सीखते आगे बढ़ गया और आज पैसा कमा रहा हूँ, आज आपको भी सिखा पा रहा हूँ, है ना। तो आप भी चाहते हो कि भाई मेरी तरह आप भी आगे बढ़ो लाइफ में, पैसा कमाओ, है ना। सही बात है ना। हाँ सर। बट डियर आपको पता होगा, देखो जो इंसान मतलब कामयाबी के रास्ते पे चलता है ना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे आज आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो मतलब आप सोच के देखो, आप अच्छा काम कर रहे हो तभी प्रॉब्लम आ रही है। अगर गलत काम करते क्या लगता है आपके पास प्रॉब्लम आती? नहीं आती ना। बाकी डेढ़ तक मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कॉल आ रहे हैं मेरे पास लोगों के। तो आप बता दो ये स्लॉट बुक कैसे करोगे? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे। और ये और बता दो कि मतलब आप इस स्लॉट को होल्ड करना चाहते हो, बुक करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, या फिर हाफ करना चाहते हो? हाँ जी। मैं तो कंप्लीट करना चाहता हूँ, मगर मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अच्छा, 10 मिनट का टाइम चाहिए, बट डेढ़ देखो मैं 10 मिनट का दे सकता हूँ आपको टाइम, बट आप मुझे सीरियसली बताना। मतलब अब एक छोटा सा काम करो अभी आप ना, मतलब एक काम करो, चैट में जाओ, व्हाट्सएप की ओपन करो चैट को, और वहाँ पे लिख दो कि सर मैं ना 10 मिनट के अंदर अपने 1400 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ अभी के अभी, मैं सर को जीमेल डाल देता हूँ, सचिन सर को, अभी के अभी आपकी, ठीक है। अगर आपका सीट डन नहीं हुआ ना तो आपका ना मतलब कभी भी जिंदगी में आप फॉरएवर नहीं कर सकते, आपकी आईडी रिजेक्ट कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। आप सोच लेना, आप अगर 10 मिनट में स्लॉट बुक नहीं किया ना तो कोई और स्लॉट बुक कर लेगा और कोई और आपकी लाइफ का डिसीजन बनाएगा, फिर बताओ। हाँ जी, ठीक है सर। हो जाएगा ना 10 मिनट के अंदर। जी सर, हो जाएगा। बाकी कोई नहीं, आप व्हाट्सएप पे जाके लिख दो कि मैं 10 मिनट के अंदर सर अपने 1400 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ अभी के अभी फास्ट। ओके, ठीक है सर। हाँ ओके सर। चलो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। बाकी ये तो हो गया हमारा डे 3 तक का फॉलोअप, कैसा लगा सभी को फॉलोअप? हाँ जी, क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम ही मीटिंग दी है फॉलोअप के ऊपर, बट मैं क्या कि मीटिंग बहुत कम देता हूँ, बट कोई बात नहीं, देखो जो मैं सीखता हूँ वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। जैसा मुझे आता है ना वैसा मैं सिखा देता हूँ। अभी नेक्स्ट बहुत सारे लोग तो बहाने बनाने लग जाते हैं कि मीटिंग में मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मैं मीटिंग रेडी नहीं करता, मीटिंग मेरे ऑलरेडी रेडी है माइंड के अंदर, ठीक है। लोग रेडी करने बैठ जाते हैं डायरी पेन लेके, बट मैं रेडी नहीं करता, रेडी रहती है पूरी, ठीक है। अब मीटिंग रेडी करने का क्या मतलब है? हमको जो हम बोलते हैं वही तो करना है मीटिंग में, और क्या करना है? जो हमने सामने वाले इंसान के साथ करना है वही हमको बताना है कि भाई ऐसे ऐसे हम कराते हैं, ऐसे ऐसे आप करा लो, सिंपल सा काम है, ऐसे आपको मीटिंग देनी है, सही बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे अभी ये तो मैंने आपको बता दिया फॉलोअप डे 1, डे 2, डे 3। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला था हाइप एंड अर्जेंसी, ठीक है। अब हाइप अर्जेंसी के लिए ना आप 1 मिनट का थोड़ा सा पानी वानी पी लो, मैं आपको 5-6 मिनट की और मीटिंग दूंगा, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है।
और हाइप अर्जेंसी कैसे करते हैं और हाइप अर्जेंसी क्यों करते हैं, क्या, कैसे, क्यों, क्या और कैसे और क्यों। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आप डाल लो, हाइप और अर्जेंसी क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखो, पहला पॉइंट आप लिख लो इसी के अंदर। ठीक है, पर्सन के अंदर, मतलब हाइप का मतलब होता है, देखो, पर्सन के अंदर उत्साह क्रिएट करना, यानी उत्साह मतलब उसके अंदर एनर्जी क्रिएट करनी है आपको, कॉन्फिडेंस उसके अंदर भेजना है कि भाई मतलब इस तरीके जो भी आप चाहे सिस्टम का दे सकते हो, कोई भी मतलब जो भी आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो उसके हिसाब से उसको बात करनी है और उसके अंदर उत्साह क्रिएट करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, ओके, इसे हाइप बोला जाता है। इसके बाद सेकंड आप लिख लो, अर्जेंसी क्या होता है। अर्जेंसी में ये होता है कि आपको टाइम की वैल्यू बताना होता है, उसे अर्जेंसी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? टाइम की वैल्यू बताना ही अर्जेंसी कहलाता है। टाइम, हमारा जो टाइम है लिमिटेड टाइम बताना है उसको, भाई इतना टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास। चाहे आप सीट का टाइम दे सकते हो, क्लास का टाइम दे सकते हो, कुछ भी, जो भी टाइम आप दे रहे हो, टाइम का वैल्यू बता के देनी है आपको। ठीक है, टाइम की बिल्कुल कदर करनी है उसके सामने। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिख लो, हाइप और अर्जेंसी कैसे करते हैं, इसके पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, हाइप के अंदर बड़ा चढ़ा के बताना है आपको। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो, कैसे करते हैं। हाइप जब भी करते हो आप, किसी भी मतलब सर की हाइप कर रहे हो मीटिंग देने के लिए, ठीक है, अभी सोच के देखो डे 1 ईसा मैम की आप मीटिंग दोगे, तो मीटिंग देने से पहले आपको ना मैम के बारे में हाइप क्रिएट करनी है, अच्छे से बड़ा चढ़ा के मैम के बारे में हल्का सा बता देना है, ताकि उसको लगना चाहिए कि भाई हाँ उसको कोई सिखाने वाला आने वाला है क्लास के अंदर, कोई छोटा मोटा पर्सन सिखाने वाला नहीं है। सही है, सही बात है ना। बाकी इसके बाद आपको करना क्या है, इमोशनली अटैच करना है, मतलब उसको बताना है कि देखो, मतलब मैम की इमोशनल स्टोरी भी बता देनी है उसको हाइप के अंदर। जैसे बहुत सारे लोग इमोशनल स्टोरी सुन के ना उसको ट्रेनिंग को जरूर लगाते हैं, क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं होता, हमको थोड़ा सा उसको इमोशनल भी करना होता है, हंसाना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिख लो, सोशल प्रूफ, उसको ना मतलब मैम का इंस्टाग्राम शेयर कर देना है। सेकंड थर्ड पॉइंट में लिख लो सोशल प्रूफ, यानी सोशल मीडिया की जो आईडी है उसको शेयर कर देनी है, इंस्टाग्राम आईडी, ताकि उसको प्रूफ हो जाए कि हाँ कोई मीटिंग देने वाला है हमको, राइट। इसके बाद चौथा पॉइंट लिख लो, हर एक चीज़ की हाइप अच्छे से बतानी है उसको। बहुत सारे लोग ना हर एक पॉइंट की हाइप नहीं बताते, या फिर हर एक क्लास की हाइप नहीं बता पाते, एक ही क्लास की बताते हैं, नेक्स्ट क्लास की भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, मीटिंग के साथ है ना उसको सुबह शाम और पर्सन के शॉर्ट वीडियो भेजनी है। मतलब आपको करना क्या है, जैसे अभी सोच के देखो उसको डे 1 का ट्रेनिंग लगा दिया आपने, सुबह मॉर्निंग हो रही है, मॉर्निंग के साथ उसको एक शॉर्ट वीडियो भेजनी है, अचीवमेंट की भेज दो, या फिर कोई भी वीडियो भेज देना उसके हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। अगर वो हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ की वीडियो भेजो, शॉर्ट वीडियो, कार अचीवमेंट की भेज सकते हो, या फिर टेस्ट मनी भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, ताकि उसका माइंडसेट हमारे जो काम के प्रति है वो पॉजिटिव रहे। क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव हमारे काम के प्रति सोचेगा और सोचते सोचते ही वो इंसान आगे बढ़ेगा। नहीं तो देखो बहुत सारे लोग ना बीच में नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको हम पूरी राय नहीं दे पाते। अगर आपने पूरी राय उनको दे दी तो वो नेगेटिव कभी नहीं होएगा और आपके काम को समझेगा भी और करेगा भी। सही बात है, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? हाँ जी। इसके बाद करना क्या है, छठा पॉइंट आप लिख लो, पर्सन को हमारी तरफ से ऑफर भी देना है। क्या देना है? ऑफर। ऑफर में क्या दे सकते हो, जैसे सोच के देखो आप जब 2CC वगैरह कराते हो तो ऑफर वगैरह भी दे सकते हो कि भाई अगर आपको पड़ेगी तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, छोटा सा ऑफर बता देना। सही है, ऑफर में आप उससे बता सकते हो हमारी कंपनी भी आपको ऑफर देती है ना, और हम भी आपको ऑफर दे देंगे, आप ऑफर के साथ अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। अब भी ये ऑफर है ना, मतलब बिलिंग से ही कर सकते हो, इन्विटेशन से। अगर आप, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो 196 की पेमेंट नहीं कर पाते, है ना, उनसे क्या करना है, आपको ऑफर दे देना है कि कोई बात नहीं डियर, आपके पास 196 रुपये नहीं है, तो आप एक काम करो, हमने ना एक ऑफर निकाला है जिसमें आप मतलब 39 रुपये में या फिर 49 रुपये में अपनी सीट को डन कर सकते हो। इस तरीके से उसको क्या करना है, ऑफर दे देना है। ये जो हाइप अर्जेंसी बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये इनविटेशन से लेकर 2CC तक का बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। ये मैं आपको स्लोड बुक तक नहीं बता रहा, पूरा बता रहा हूँ हाइप अर्जेंसी कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करने का 7वां पॉइंट आप लिख लो, पर्सन को ना पॉजिटिविटी इमेज शो करना है, ठीक है। पॉजिटिविटी मतलब अपने अंदर जो अपनी की पॉजिटिविटी है ना, जैसे करोगे क्या, आप वीडियो कॉल करोगे, वीडियो कॉल करने के बाद ही तो आप अपनी एनर्जी दिखा पाओगे ना, सामने वाले इंसान को शो कर पाओगे कि भाई मैं कैसा दिखता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, अगर आप कॉल पे बात करोगे तो वो समझ नहीं आएगा उसको, और वो आपके साथ काम नहीं करेगा हाइप के साथ, ठीक है। उसके बाद करना क्या है,
आपको करने का है, जैसे किसी भी सर की अगर आप मीटिंग वगैरह दे रहे हो, सर के बारे में अच्छे से बताना है, मैम के बारे में अच्छे से बताना है। किसी की भी कुछ भी भेजोगे ना तो सर के बारे में और मैम के बारे में अच्छे से बताना है, उसको हाइप देनी है, मतलब सर की या मैम की या सिस्टम की, ठीक है। और उसके बाद आपको करने का है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नोवस के अंदर ना आपको भूख क्रिएट करनी है। क्या करनी है? भूख क्रिएट। अब भूख कौन सी रहती है? जैसे कि उसको काम की भूख देनी, कि भाई देखो हमारा जो काम है आपको करना बहुत जरूरी है, फॉरएवर की भूख देनी है उसको, है ना। बहुत सारे लोग है ना उसको मतलब समझा नहीं पाते अच्छे से, इसलिए आपको उसको बोलना है कि जिंदगी में उसके ना सारे ऑप्शन खत्म कर देने हैं फॉरएवर के अलावा। वो क्योंकि बहुत सारे लोग ना अब अलग अलग ऑप्शन निकाल लेते हैं फॉरएवर के अलावा, कि मैं अगर ये काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये कर लूंगा ना। फॉरएवर के अलावा उसकी लाइफ में कुछ होना ही नहीं चाहिए, सारे ऑप्शन उसको काट देने हैं आपको, उसके ऑप्शन, ठीक है, ताकि वो हमारे सिस्टम के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सके। तभी तो वो आपके साथ लेवल करेगा ना। अगर उसके पास और भी काम रहेंगे तो वो क्यों करेगा आपके साथ लेवल? सही बात है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, चलो कोई नहीं, तो नेक्स्ट आपको लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो ना बहुत सारे पॉइंट है, बट यहाँ पे क्या है कि मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मीटिंग को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आप लिख लो, पहले हाइप क्रिएट किससे करनी है। जैसे कि पहले पॉइंट लिख लो, सिस्टम की हाइप क्रिएट करनी है। पहला पॉइंट, सिस्टम की हाइप क्रिएट करनी, जैसे हमारा जो सिस्टम बना है उसकी हाइप क्रिएट करनी, आप थर्ड, अगर आप सीनियर से या किसी से भी अटैच करा है तो आप थर्ड पॉइंट में लिख लो, सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है, अच्छे से सीनियर के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, हमारी हाइप क्रिएट करनी है खुद की, है ना। बोल देना कि डियर देखो मैं भी ऐसी फैमिली से निकला था आप ही की तरह, और मैंने भी काम को स्टार्ट किया था, इस तरीके से उसको बता देना है, ठीक है। बाकी डियर देखो यहाँ तक की मेरी मीटिंग थी, ठीक है। आज आपको पता है देखो अभी आपके 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और 4 दिन के अंदर आपने बहुत सारी नॉलेज ली होगी, है ना। फॉलोअप सीख लिया आपने, इन्विटेशन सीख लिया, इनरोलमेंट सीख लिया, माइंडसेट सीख लिया, बिजनेस रूल सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली। अभी आगे कल भी आपको मतलब अभी तो 6 दिन बाकी, 6 दिन के अंदर भी आपको बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। बट वही चीज़ें, इस नॉलेज का बेनिफिट वही उठा पाएगा जो इस नॉलेज को सीरियसली अटेंड करेगा। जो इंसान इस नॉलेज को सीरियसली अटेंड नहीं करेगा ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे जाएगा, राइट। किसी भी इंसान को अगर यहाँ पे मीटिंग में समझ नहीं आ रहा है या फिर माइंड फ्री नहीं है, उनको यूट्यूब का लिंक भी दिया जाएगा, ग्रुप में भी डल गया होगा, ठीक है। आप ग्रुप का लिंक में मतलब उसमें लिंक से उठा के आप देख भी सकते हो कभी भी, और उसमें से पॉइंट उठा के इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। बाकी सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। सभी को कैसी लगी ट्रेनिंग आप लोग है ना मुझे बता देना ग्रुप के अंदर, ठीक है। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो ग्रुप में जरूर बताना। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है बहुत ज्यादा अल्टीमेट होने वाला है। बट डियर देखो इस मीटिंग का वही बेनिफिट उठा पाएगा जो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, राइट। बट देखो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, देखो डियर जिंदगी एक बार मिली है, कुछ करना है ना तो करके दिखा दो, नहीं करना है तो सो जाओ जाके। गुड नाइट, टेक केयर।